जानते हैं, हर शहर की ना अपनी कुछ अनसुनी कहानियां होती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही खौफनाक कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। एक ऐसी बस यात्रा की कहानी जो आपको घर नहीं बल्कि कहीं और ही ले जाती है। सिर्फ ये एक चेतावनी हमारे पूरी कहानी का आप कह सकते हैं एक मंच तैयार करती है। एक ऐसी सलाह जो हमारे कहानी के किरदार को बदकिस्मती से सही वक्त पर मिल ही नहीं पाई। तो ये कहानी है तुषार की। बेचारा ऑफिस में एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता है। बाहर तेज बारिश हो रही है, रात काफी घनी हो चुकी है और वो अपनी आखिरी बस का इंतजार कर रहा है। तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है ना? बल्कि सुकून देने वाला। तुषार बस में चढ़ता है और अंदर खाली सीटें देखकर उसे एक तरह की तसल्ली होती है। पर उसे क्या पता था कि ये जो शांति है ये बस कुछ ही पलों की मेहमान है। और बस जैसे ही तुषार की थोड़ी सी आंख लगती है ना, हकीकत और वहम के बीच जो एक पतली सी लकीर होती है वो धुंधलाने लगती है, क्योंकि अब इस सफर में एक बहुत ही अजीब मोड़ आने वाला था। ये सब देख के तुषार का दिमाग तो जैसे घूम ही जाता है। मतलब सोचिए, एक पल पहले बस पूरी तरह से भरी हुई थी और जैसे ही उसकी आंख दोबारा खुलती है बस बिल्कुल खाली। और तभी उसकी नजर पड़ती है अपनी बगल वाली सीट पर, जहां एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। वो बूढ़ा आदमी ना कहानी के अंदर एक और कहानी सुनाना शुरू करता है। एक ऐसा डरावना किस्सा जिसे तुषार खैर अपने लॉजिक से फौरन ही खारिज करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि उस रात भी बिल्कुल ऐसी ही बारिश हो रही थी और उसने बस में एक ऐसे आदमी को देखा था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। अब देखिए, इतनी अजीब घटनाओं के बाद भी तुषार अपनी सोच पर अड़ा रहता है। वो अपनी इस बेचैनी के लिए अपनी थकान और खराब मौसम को ही जिम्मेदार ठहराता है। वो खुद को बस ये यकीन दिलाता है कि अरे ये सब उसके थके हुए दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं। खैर, उसे फिर से थोड़ी झपकी आ जाती है। लेकिन इस बार जब तुषार जागता है तो वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं होता। वो जा चुका है और उसकी जगह अब बस में एक नई और कहीं ज्यादा भयानक मौजूदगी ने ले ली थी। तुषार की नजर सामने बैठे एक आदमी पर पड़ती है। अब अजीब बात यह है कि रात के 1 बजे वो आदमी अखबार पढ़ रहा है और उसका चेहरा अखबार के पीछे पूरी तरह से छुपा हुआ है। और फिर जैसे ही वो अखबार थोड़ा नीचे होता है, जो मंजर तुषार देखता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक बुरी तरह से कुचला हुआ, खून से लथपथ चेहरा जिसकी आंखें बिल्कुल खाली और बेजान हैं। तुषार चीखना चाहता है पर उसकी चीख बस के उस सन्नाटे में जैसे कहीं गुम हो जाती है। अब जो खौफ था ना, वो कंफ्यूजन में बदल जाता है। पलक झपकते ही उस आदमी का चेहरा अचानक से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो तुषार को एक बहुत ही अजीब बल्कि एक डरावनी सलाह देता है। उस आदमी का ये अजीब सा बर्ताव इस पूरे रहस्य को और तुषार की घबराहट को दोनों को और भी गहरा कर देता है। वो तुषार को पानी भी देता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो तुषार को वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। और फिर जो होता है उससे तो तुषार का दिल दहल जाता है। वो आदमी अपनी सीट से गायब हो जाता है। अगले ही पल वो बस के दरवाजे पर दिखाई देता है और फिर वो चलती बस से नीचे कूद जाता है। एक जोरदार टक्कर की आवाज आती है और एक चीख। बस तुषार समझ जाता है कि उसे इसी वक्त यहीं से निकलना होगा। तो जैसे ही अगला स्टॉप आता है, तुषार एक पल भी नहीं सोचता। वो सीधा बस से उतरकर उस मूसलाधार बारिश में कूद पड़ता है। सड़क के किनारे खड़े होकर बारिश में भीगते हुए तुषार उस बस को खुद से दूर जाते हुए देखता है और तभी आखिरकार उसे उस बस का असली रूप नजर आता है। और तभी तुषार को उस सच्चाई का एहसास होता है, एक ऐसा सच जो उसकी रूह तक कंपा देता है। वो किसी आम बस में नहीं था, वो तो एक चलती फिरती त्रासदी के अंदर बैठा था। जिस बस को वो अब तक एक नॉर्मल बस समझ रहा था, वो असल में सालों पहले हुए एक भयानक हादसे का जला हुआ, जंग लगा मलबा थी। उसे ये एहसास होता है कि वो सिर्फ एक भूतिया बस में नहीं था, बल्कि वो तो उसके हमेशा के लिए बस चुके मरे हुए मुसाफिरों के बीच एक कुछ देर का मेहमान था। कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो शायद जहन में गूंजता रहेगा कि क्या वो भूतिया बस आज भी उन्हीं अंधेरी सुनसान सड़कों पर चलती है, अपने अगले मुसाफिर का इंतजार करते हुए।